What is a trade discount? Trade discount refers to the reduction in list price known as a discount allowed by a supplier to the consumer while selling the product generally in bulk quantities to the concerned consumer to increase the sale of the business as more customers are attracted when the trade discount is given to the list price of the product. ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस एक लिस्ट प्राइस है, मसलन एक आप आइटम देखते हैं कि उसके लिस्ट प्राइस जो है वो 1,000 रुपया दी गई है। साथ ही उसने कहा है कि जी अगर आप ये आज ही खरीद रहे हैं, यानी एक उसमें ऑफर लगाई हुई है, तो ये आपको 10% डिस्काउंट पे मिलेगी। अब ये नहीं होगा कि आप अपनी किताबों में उसको 900 रुपये का लिखेंगे और साथ 100 रुपये डिस्काउंट का भी लिखें, इस तरह नहीं होगा। आप अपनी किताबों में उसको सिर्फ 900 रुपये का लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र जो है वो नरेशन में तो हम दे सकते हैं कि ये इतने की इसकी लिस्ट प्राइस थी और इतने का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, लेकिन इसकी सेपरेट कोई एंट्री नहीं डालते। द एग्जाम्पल है द लिस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज $1,000 है एंड द ट्रेड डिस्काउंट रेट इज 15%, it would be trade discount is equal to 1,000 multiplied by 0.515, यानी 15% पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 150 रुपये बने। अब 150 रुपये इस टोटल कीमत में से निकाल देंगे तो ये बन जाएंगे 850, 850 बन गए। अब ये $850 जो है ये कीमत बनेगी इस चीज की। It is important to note that the trade discount is applied before any other calculation, such as taxes or additional discount. अगर कोई additional discount आप दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लगा के कीमत बना लेंगे, फिर अगर उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया है तो उसको फिर अप्लाई किया जाएगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ये ट्रेड डिस्काउंट आना था, इसलिए थोड़ी सी मैंने उसकी डेफिनेशन बताई है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जी, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अदनान। जनवरी में 1 में जो ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, डिपॉजिटेड इन द बैंक में पैसे कुछ जमा करवा दिए, परचेज गुड्स फ्रॉम बाबर से उधार में चीज़ें ले ली हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सलीम फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीद लिया, ये भी उधार पे है क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है। 6 तारीख को कैश सेल है, फिर 8 तारीख को कैश परचेज है, 10 तारीख को सोल्ड गुड टू हफीज़ है, फिर हफीज़ ने कुछ चीज़ें वापस कर दी हैं, फिर बाबर को कुछ पैसे दिए हमने, बाबर ने हमें कहा है कि ठीक है, पेड कैश टू बाबर, और बाबर ने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया। अब देखिए बाबर का हमने 10,000 देना था, ऊपर जो 2 तारीख को एंट्री आ रही है 10,000 की, तो जब हमने उसको कैश 9,500 दिया है तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको 500 रुपये डिस्काउंट छोड़ देता हूँ। ये डिस्काउंट अलाउड जो है ये या इसके ट्रांजैक्शन के अंदर ही हम इसको लिखेंगे, ये उसकी बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। मिस्टर अदनान विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, उसने जाती इस्तेमाल के लिए कैश निकाल लिया, साथ ही कुछ सामान भी उठा लिया पर्सनल यूज के लिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो गिव चैरिटी दे दिया, कैश दे दिया चैरिटी में, और कुछ चीज़ें चैरिटी में दे दी। अब जो कैश चैरिटी जो है ये एक्सपेंस में आ जाएगा। 2 है, एक तो कैश दी है तो चैरिटी को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देंगे, दूसरा कुछ चीज़ें भी उठा के बिजनेस में से दे दी, परचेज उठा के वहाँ से चैरिटी कर दी, उसमें चैरिटी अकाउंट लगा के गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। सोल्ड गुड्स टू हनीफ एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%।
अब देखिए ये लिस्ट प्राइस थी, उसके ऊपर 8,000 लिखा हुआ था। उसने हनीफ को कहा कि ठीक है ये आप 10% डिस्काउंट पे ले लें, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो ये 800 रुपया तकरीबन बन जाएगा, ये इसमें से लेस हो जाएगा। बाकी उसने कहा है कि जो आपको अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर 5% डिस्काउंट होगा। हनीफ ने क्या किया, मेक द पेमेंट ऑफ 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू अवेलिंग द प्रोपोर्शनेट कैश डिस्काउंट। उसने जो रकम पूरी बन रही थी उसका 80% उसने पेमेंट कर दी। लेकिन जब उसने पेमेंट की तो उसने कहा कि जो 5% डिस्काउंट है वो भी मैंने अवेल करना। उसके बाद है जी पेड टेलीफोन बिल, पेड सैलरीज ऑफ द ऑफिस स्टाफ। अब इसको देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल करना है। जनरल एंट्रीज के लिए वो टेबल बना लेंगे, डेट, डिटेल्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो पहली ट्रांजैक्शन है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, 30,000 उसने इंजेक्ट की है, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब बैंक में जमा हुए हैं, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब देखिए बैंक में जमा करवाए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश हमारे अकाउंट उसमें से चला गया बिजनेस में से, और उसके अगेंस्ट बैंक अकाउंट हो गया। ये सेम पीछे जो इलस्ट्रेशन की है ये उसी की तर्ज की एंट्री है, सिर्फ अमाउंट में फर्क है, बाकी चीजें वही है। परचेज गुड फ्रॉम बाबर, परचेज तो डेबिट हो जाएगा और बाबर क्रेडिट हो जाएगा, उधार में हमने परचेज की। परचेज फर्नीचर फ्रॉम सलीम फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा सलीम फर्नीचर से, ये क्रेडिट पे हुआ है, कैश का जिक्र नहीं है, पार्टी का नाम दे दिया उसने। फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, सलीम फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद उसने कैश सेल की है, कैश परचेज की है, दो एंट्रीज हैं इकट्ठी, फिर मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। कैश सेल है एक 9,000 की और एक कैश परचेज। कैश सेल से सेम वही एंट्री, कैश इंक्रीज हो रहा है, सेल आपका माल जा रहा है, सेल को क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस डेबिट हो गई, कैश क्रेडिट हो गया, माल आ रहा है कैश के बदले। सोल्ड गुड टू हफीज, हफीज को 12,000 की चीजें बेच दी हैं, 10 तारीख की एंट्री है। क्रेडिट पे थी, कैश का जिक्र नहीं है, हफीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी। 13 तारीख को हफीज ने रिटर्न कर दी हैं चीजें उठा के, उसने वापस कर दी, उसने कहा ये कुछ चीजें खराब थी, ये आप ले लें। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, वापस आ गई हैं, इनवर्ड हो गई हैं। फिर रिटर्न आप इसको कह लें, रिटर्न इनवर्ड कह लें। हफीज ने चीजें वापस कर दी हैं 2,000 की। पेड कैश टू बाबर, बाबर अलाउड कैश डिस्काउंट। अब बाबर के पीछे 10,000 रुपया देना था, ये ऊपर 2 तारीख को उसका देखें आप, 10,000 देना था। उसने ये किया कि उसने कहा ठीक है आप 950 दे दें और बाकी आप 500 रुपये डिस्काउंट छोड़ दें। बाबर के हमने 10,000 देने था, 10,000 ही उसके अकाउंट से निकाला, जो कैश दिया हमने उसको 9,500 दिया, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, ये हमारी इनकम बन जाएगी। मिस्टर इदनान ने विड्यू कैश पर पर्सनल यूज 1500
कैश निकलवा लिया है और साथ ही 800 की कुछ चीज़ें उठा ली हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अब इसको देखते हैं कैसे किया है। कंपाउंड एंट्री है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश और परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। कैश भी ले गया, कुछ सामान था बिजनेस का जो सेल होता था वो भी उठा के घर ले गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें उठा के, क्योंकि वो बहुत ही सखी बंदा, पहले तो घर ले गया, उसके बाद उसने चैरिटी भी कर दी है, कैश भी चैरिटी कर दी है और चीज़ें भी चैरिटी कर दी है। चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश और गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट, कैश और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये चैरिटी एक्सपेंस है हमारा, ये एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और ये चीज कैश, उसका कैश भी दे दिया और साथ उसने कुछ चीज़ें उठा के वो भी हमारी दे दी उसने। अब एंट्री आ रही है जी आगे। सोल्ड गुड टू मिस्टर हनीफ एट लिस्ट प्राइस लेस 10% डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%। अब ये कैश डिस्काउंट जब वो पेमेंट करेगा उस वक्त इसका जिक्र होगा। अभी तो हमने इसको चीज़ें जो बेची हैं, हमने ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन करना है। अब ये हनीफ जो है, उसको जो 8,000 की चीज़ें दी थी उसका 10% निकाल के डिस्काउंट का, फिर इसको चीज़ें सेल कर देते कि बीइंग सेल एट लॉस्ट प्राइस जो है उसकी 8,000 लेस 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, वो तकरीबन 800 रुपया बन जाता है। वो उसमें से निकाल दिया हमने, तो 7,200 जो है ये इसकी सेल बन गई। अब देखते हैं जी आगे क्या हुआ। हनीफ ने पेमेंट की है, उसने कहा जी 80% जो है अमाउंट ड्यू, तो उसका कहता है कि ठीक है मैं 80% जो अमाउंट ड्यू थी वो आपको दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अप्रोप्रिएट उसका कैश डिस्काउंट है वो भी आपने देना है। तो साफ ज़ाहिर है जो 8,000 तो नहीं, पहले डिस्काउंट निकाल देंगे आप, तो 7,200 का 80% लेंगे। 80% लेने के बाद वो पेमेंट आएगी और उसी के अंदर से डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसकी एंट्री देखें, एंट्री देखने से समझ आएगी। कैश डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट जो अपलोड हमने किया है वो डेबिट, हनीफ अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे बीइंग द रिसिप्ट ऑफ 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू, 7,200 का 80% बनाया तो वो बन गए 5,760 रुपये। ये हनीफ के बनते थे। जब उसने हमें पेमेंट की 80%, उसने कहा जी 5% डिस्काउंट भी देना है, आफ्टर लोइंग 5% कैश डिस्काउंट। तो जब इसका 5% डिस्काउंट बनाएंगे तो वो 288 रुपये बन जाएगा। ये इसका डिस्काउंट लेके देख लें, जो 5,760 का 5% डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा, ये एक्सपेंस है हमारा। ये थोड़ी सी इसकी वर्किंग कर दी है, वरना तो समझ नहीं आती कि ये कैसे करना। आगे दो एंट्रीज हैं, क्योंकि क्लोज कर रहा है सवाल को, तो वो पेड टेलीफोन बिल है और साथ ही पेड सैलरीज है ऑफिस स्टाफ। टेलीफोन एक्सपेंसिस डेबिट, कैश क्रेडिट, सैलरीज डेबिट, कैश क्रेडिट।